विकास गुप्ता, बड़ा मौजूद सवाल है कि मैं ये लिस्ट मेरे पास है जिसमें सभी मामलों में 16 मामलों में फांसी की सजा हुई सुरेंद्र कोहली को 2009 से 2022 तक, पंढेर को भी तकरीबन 14 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा हुई, 2 में बरी हुआ और पंढेर को भी 2 मामलों में फांसी की सजा हुई। जिन सबूतों की बिना पर ट्रायल कोर्ट फांसी की सजा देता है, आखिर वो सबूत फिर हाई कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाए? कहां कमी बेशी रही? गरिमा जी, 2 बातें मैं जल्दी से कहना चाहूंगा कि एक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंडिया में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन को पॉचअप कर देते हैं, उसके प्रमुख कारण हैं। एक तो ट्रेनिंग नहीं है और दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, खाली इस मामले की बात नहीं है, बाकी मामलों में भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब तक अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के टूल बन के रहेंगे, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुअर ही रहेगी। यही कारण है कि ईडी के अगर हम केसेस लें और 0.5% अगर कन्विक्शन हो पाती है, तो अरेस्ट करने में, चार्जशीट डालने में बहुत जल्दी रहती है, लेकिन केस को प्रूव करने के लिए। दूसरी बात, एक आप अभी बीच में कोई वक्ता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं है। जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है ट्रायल कोर्ट में, उसी के बेसिस पे हाई कोर्ट ने वही एविडेंस को रीड किया है। आपकी आर्ग्यूमेंट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इसमें। जो एविडेंस रीड हुआ है, एविडेंस के बेसिस पे ही पूरे केस में चार्जशीट से कुछ नहीं हो रहा। जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस आएगा उसके बेसिस पे या एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। नहीं सर, लेकिन ये सवाल मैं मेरी समझ के लिए भी और दर्शकों की समझ के लिए भी ये मैं चाहती हूं जानना आपसे कि वही कोर्ट में सबूत रखे गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से लोअर कोर्ट में, और प्रोसिक्यूशन क्योंकि सेम है, सीबीआई इज हैंडलिंग द केस, सेम प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने वही सबूत रखे हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट। देखिए गरिमा जी, वो वही बात की एविडेंस को किस तरह से, जब हायर कोर्ट्स का एप्रिसिएशन एक अलग तरीका का होता है और ट्रायल कोर्ट्स का अलग है। अगर आप अगर हम ले कि आरुषि तलवार केस में भी नीचे की कोर्ट अदालतों ने कन्विक्शन दे दी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आकर के उन्होंने पाया कि वो उतने साक्ष्य ही नहीं थे, एविडेंस ही नहीं था। और कई बारी जजेस वेट भी करते रहते हैं, क्वालिटी ऑफ एविडेंस भी जो आता है। देखिए, हायर इज दी सजा, जितनी भी ज्यादा सजा होगी उसके हिसाब से प्रूफ भी हाई होना चाहिए। आप बहुत हल्के प्रूफ पे किसी को सजाए मौत नहीं दे सकते। वो इसमें एविडेंस मैंने तो पढ़ा नहीं है इस केस का, लेकिन कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये पाया होगा कि जैसे कि सरसरी तौर पे मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स पे बरामदगी नहीं हुई, या 60 दिन बाद कस्टडी में रहने के बाद उनका 164 का बयान कराया गया जिसमें अपने आप खामियां थी। और अगर आई विटनेस जब गरिबाजी केस में नहीं होते हैं तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, चेन, एक ट्रांजैक्शन चेन के है, और उस चेन में अगर कहीं पे भी तोड़ आ जाएगा तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा, यह आपको समझना पड़ेगा, ये प्रोपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे नहीं है। अगर सीक्वेंस में, उस चेन में, उस कड़ी में कहीं पे भी एक कड़ी कमजोर होगी या टूटी हुई पाई जाएगी तो आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। हाँ। इस बात को मैं, क्योंकि अब वो राइटली या रॉन्गली, वो देश का कानून है, हमें मानना ही पड़ेगा। भंवर सिंह जी,